हेलो दोस्तों, मैं मीना गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बियॉन्ड फ्लॉस सोलफुल लव का थर्ड एपिसोड, एडजस्टमेंट वर्सेस सोलफुल कनेक्शन। दोस्तों, हम एडजस्टमेंट किसे बोलते हैं? जब एक रिलेशनशिप बनता है तो उसमें हम लोग एडजस्टमेंट नाम का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस एडजस्टमेंट नाम के वर्ड को एक्चुअली हमने मिसकंसेप्ट कर लिया है। चलिए आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम उस रिलेशन को जी रहे हैं या सिर्फ एक समझौता करके चल रहे हैं? जैसे हम कभी भी ज़िंदगी में जब हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ तो ज़रूर आता है जब वो खुद से ये पूछता है कि क्या मैं सचमुच इस रिश्ते को जी रही हूँ या मैं खुद से दूर हो गई हूँ, एडजस्टमेंट कर रही हूँ। इस तरह की कोई ना कोई फीलिंग हर किसी के मन में आती है। तो आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि एडजस्टमेंट क्या है और सोलफुल कनेक्शन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या मैं अपनी विश से एडजस्टमेंट कर रही हूँ? क्या मैं प्यार से, डिग्निटी से, अपनी चॉइस से एडजस्टमेंट कर रही हूँ, या फिर मैं डर से, फोर्स से एडजस्टमेंट कर रही हूँ? जब हम एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं एडजस्टमेंट मैंने क्या कि मैं ये ऐसे जीना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं जी रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ अपने तरीके से जीने लग जाऊँगी या मैं कुछ बोलना शुरू करूँगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मेरा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाएगा। या फिर मैं कुछ कहूँगी तो उसका गलत मतलब निकल जाएगा, मुझे जज किया जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, है ना। इस वजह से हम चुप हैं। अभी इसको हम एक एडजस्टमेंट का रीज़न समझ सकते हैं। या तो ये है, या फिर हमें जैसे लगता है कि बुजुर्गों ने कहा है कि यही जीवन है, बस इसको जीते रहो। क्या ये एडजस्टमेंट है? या फिर मैं कहूँगी क्या ये हेल्दी एडजस्टमेंट है? जो एडजस्टमेंट होती है ना दोस्तों, वो हमारी अपनी ही चॉइस होती है। हमने इसको मिसकंसेप्ट किया है कि हम इसको समझते हैं कि मेरे से करवाई जा रही है, मुझे करनी पड़ रही है एडजस्टमेंट। लेकिन आप कभी भी ना जैसे आराम से बैठ के कभी भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि एडजस्टमेंट जो है वो हमारी अपनी चॉइस है। हम अपनी चॉइस से एडजस्टमेंट करते हैं। नहीं, हमारे पास चॉइस है, आप छोड़ दो, नहीं एडजस्टमेंट नहीं करो, है ना। तो जो एडजस्टमेंट करते हैं वो हम अपनी चॉइस से करते हैं। तो अगर हम चॉइस से करते हैं तो अब उस चॉइस को उस एडजस्टमेंट को हेल्दी बनाना है या अनहेल्दी बनाना है, अब ये हमारे हाथ में है। हेल्दी एडजस्टमेंट क्या है और अनहेल्दी एडजस्टमेंट क्या है? हेल्दी एडजस्टमेंट मतलब हम प्यार से, डिग्निटी से एडजस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट का मतलब समझते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट का मतलब कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ी सी जगह निकाल के किसी दूसरे के लिए जगह बना रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए। इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। अब उसको हम हेल्दी भी बना सकते हैं और अनहेल्दी भी बना सकते हैं। हेल्दी के हम प्यार से, डिग्निटी से, सेक्रीफाइस से, खुशी से एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं उसको अपनी लाइफ में ऐसे उसको थोड़ी सी अपनी लाइफ में जगह दे रही हूँ। एक इंसान हमारी लाइफ में आएगा तो ऑफकोर्स हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारा कुछ बदलाव आता है, तो वो उसको एडजस्ट करना होता है। तो वो हम स्पेस बनाते हैं उस इंसान के लिए, है ना। तो अगर इसको तो बोलते हैं हेल्दी एडजस्टमेंट। और अनहेल्दी के एक ज़बरदस्ती
मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है या कर रही हूँ, है ना। इसको हम कहते हैं अनहेल्दी एडजस्टमेंट। अब ये हमारी चॉइस है कि एडजस्टमेंट तो हर किसी को हर जगह हर फील्ड में करना पड़ता है। जो वो कोई ये नहीं है कि आपको शादी में ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आपको फ्रेंडशिप में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आपको जॉब में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हर जगह आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसी किस इंटेंशन से उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। मैं खुद से अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँगी, अगर मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ, तो मैं खुद से पूछूंगी कि मैं क्यों कर रही हूँ एडजस्टमेंट। क्या मुझे उस इंसान से प्यार है या मैं डर से कर रही हूँ। अगर मैं डर से कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे वो एडजस्टमेंट करनी चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर हम जॉब में या किसी भी चीज़ में खुश होके नहीं एडजस्ट कर रहे हैं तो उस एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हम खुद को ही नहीं पा रहे हैं, खुद से ही दूर हो रहे हैं, तो उस एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे अब मैं मान लो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो सामने वाला मुझे जज करेगा, है ना, या वो मुझे शायद नहीं समझेगा, या सामने वाला गलत चल रहा है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं चुप हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा पीस ऑफ माइंड जाए, मुझे नहीं चाहिए कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा इंसान जैसे चल रहा है उसको चलने दो, चाहे वो गलत है या कुछ भी कर रहा है। एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम दूसरे के लिए स्पेस बनाते हैं, लेकिन उस स्पेस को बनाने का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान अपने मन का कुछ भी गलत मलत सब कर रहा है और हम उसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो स्पेस बनाई जाती है ताकि जो मतलब आधा आधा वो इंसान आधी मैं, हम दोनों मिलके एक हो रहे हैं। तो उस एक होने के लिए हमारी जो कमियां हैं उनको कम करके हमारी क्वालिटीज़ को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। तभी हम उसको एडजस्टमेंट को हेल्दी बना पाएंगे। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलना भी पड़ेगा, कभी आराम से और कभी तकरार से भी बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर हम चुप रहते हैं और वो हेल्दी एडजस्टमेंट नहीं है, वो अनहेल्दी एडजस्टमेंट है कि हमें, या फिर मुझे लगता है कि फिर वो प्यार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको गलत रास्ते पे हम जाते देख ही नहीं सकते हैं, हम उसको टोकेंगे ही टोकेंगे। ये मत का भेद तो होता है उन दो लोगों में, लेकिन दिल का भेद नहीं हो सकता। दिल में सिर्फ प्यार होता है। ये हमें समझना पड़ेगा। जो एडजस्टमेंट है वो हमारी चॉइस है, उसको हेल्दी बनाना है अनहेल्दी बनाना है वो हमारी चॉइस है। मतलब मुझे लगता है हम जो भी जीवन जीते वो हमारी ही अपनी चॉइस है। हमारे साथ जो हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब हमारी चॉइस है, क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है चेंज करने के लिए, लेकिन हम ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी ही चॉइस हुई ना। मुझे यहाँ पे रहना, ये मेरी चॉइस है, मैं यहाँ से छोड़ के भी जा सकती हूँ। अगर किसी को छोड़ के जाना होगा तो कौन रोक सकता है उसको? कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रुक रही हूँ, अब उसके लिए मैं क्या भी रीज़न दूँ, मेरे संस्कार ऐसे हैं, या मुझे दुनियादारी की टेंशन है, मैं या खुद भगवान से कैसे नज़रें मिलाऊंगी, ये सब चीज़ों को लेके अगर मैं रुक रही हूँ तो ये भी तो मेरी ही चॉइस है ना। अब इन चीज़ों को सोच के मैं रुक रही हूँ तो ये अनहेल्दी एडजस्टमेंट है। एक मैं सोचूं कि मुझे रुकना है, वो ठीक नहीं है, वो शायद मेरे को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे रुकना है। शायद ये समय सही नहीं चल रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे प्यार है इसलिए मुझे यहीं रुकना है। ये एडजस्टमेंट है। हेल्दी एडजस्टमेंट मतलब आज मुझे, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आज मुझे अपने लिए
समय चाहिए था। मान लो मुझे पार्लर जाना है, कई बहुत सारे ऐसे काम है, मुझे सिर्फ अपने आप के साथ समय बिताना था। लेकिन फिर मैं देख रही हूँ कि जो मेरा पार्टनर है वो ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा जैसे लो फील कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा कुछ। अब इसको हेल्दी तो बनाना है तो मैं रुक जाती हूँ, मैं अपनी नीड्स को पॉज कर देती हूँ। मैं ख़त्म नहीं कर रही हूँ उस नीड्स को, पॉज कर रही हूँ। ख़त्म कर दूँगी तो वो तो फिर अनहेल्दी हो जाएगा। मैंने उस नीड को पॉज कर दिया कि ठीक है, मैं अभी के लिए इसको पॉज करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे। उसको अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स मुझे भी अच्छा लगेगा। ये है हेल्दी एडजस्टमेंट। अनहेल्दी एडजस्टमेंट कि उसको लोग लग रहे तो मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, मुझे मेरा टाइम चाहिए, मुझे मेरा अपने काम करवाने हैं, मुझे मेरा टाइम में पूरा टाइम 24 घंटे में से क्या 2 घंटे भी मैं अपने लिए नहीं निकाल सकती। ये है अनहेल्दी एडजस्टमेंट। कभी कभी हम इतना एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं दोस्तों कि हम ना अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बस हम सोचें कि हाँ इसको ऐसा करना है, करने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसा होने देते हैं, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड ख़राब नहीं करना। मैं नहीं इतना दिमाग ख़राब कर सकती, मेरे पास दिमाग ख़राब करने को और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अभी इस चीज़ के लिए अपना दिमाग नहीं ख़राब कर सकती। ठीक है, जो हो रहा है उसको चलने देते हैं ऐसे ही जैसे जा रहा है। और हेल्दी एडजस्टमेंट में क्या होता है कि मैं अपने मन की हर बात शेयर करती हूँ, मैं आर्ग्यू भी करती हूँ। फिर चाहे तो हमारी वो आर्ग्यू कहाँ तक जाती है, हो सकता है वो दिल भी दुखा दे, वो तूफान भी ले आए, वो बहुत कुछ कर दे, लेकिन दिल को दूर नहीं करेगी। दिल से फिर भी हम पास रहेंगे। बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ बिखर गया ऐसा लगने लगता है, लेकिन दिल से फिर भी हम कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कुछ लोग उस आर्ग्यूमेंट को ही ऐसे भेद बना देते हैं और उसको दिल में बिठा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में ऐसा है। जब आप अपनी इमोशंस को लगातार सप्रेस करते हैं, उसको सप्रेस करते ही रहते हैं, अपनी नीड्स को पॉज करते ही रहते हैं, तब वो एडजस्टमेंट जो है वो ड्रेनिंग जैसा लगने लगता है, क्योंकि वो हमारे को खुद से ही दूर करने लग जाता है, हमारी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। एफर्ट्स अगर सिर्फ और सिर्फ आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से नहीं हो रहे हैं, तब वो ड्रेनिंग जैसा लगने लगता है। क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ एक अकेले उससे नहीं चल सकती है। हर रिश्ता, मतलब आप अगर जॉब भी करते हैं या आप कोई पार्टनरशिप भी करते हैं, वो दोनों के चलने से चलती है पार्टनरशिप। एक भी पार्टनर अगर सही रास्ते पे नहीं जा रहा है तो वो पार्टनरशिप चलती ही नहीं है। अगर एक भी पार्टनर एफर्ट्स नहीं कर रहा है तो वो पार्टनरशिप चलती ही नहीं है। किसी एक के एफर्ट्स करने से पार्टनरशिप नहीं चल सकती। हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं उसको खो ना दूँ। आप उसको ऑलरेडी खो चुकी है। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है और आप फिर भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं डर है, एफ़र्ट्स भी आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन में डर है कि वो मैं उसको खो ना दूँ, तो वो डेफिनेटली खो देंगे आप एफ़र्ट्स इसलिए कीजिए कि क्योंकि आपको उनसे प्यार है। तो आप देखना कि आपके एफ़र्ट्स में कितना चेंज आएगा और आप उसको डेफिनेटली नहीं खोएंगे। और एडजस्टमेंट जो होती है ना दोस्तों, वो म्यूचुअल होनी चाहिए। म्यूचुअल एडजस्टमेंट होगी तभी मज़ा है, तभी वो मेरी प्रॉब्लम को समझ पाए, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँ, है ना। मैं कोई भी अपने मन की बात शेयर करूँ बिना उनके जज किए। वो मुझे जज नहीं कर रहे हैं कि ये बात क्यों बोल रही है,
मेरे मन की बात थी, मैंने बोल दी। मैंने मेरे मन की बात को, अगर मैं मेरे मन की बात को मन में रखूंगी तो धीरे धीरे मैं ड्रेन होती जाऊंगी, धीरे धीरे मेरी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी, मैं उनसे दूर होती जाऊंगी। हर रिश्ते का, हर चीज़ में ये काम करता है। आप उस जो बात है उसको उसी टाइम बोल देते हैं, एक समझदारी से, एक समझदारी वाले तरीके से बोल देते हैं, तो आप कभी भी ड्रेन नहीं होंगे, आप सोलफुली कनेक्टेड रहेंगे। बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है रिश्ता, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन वो तभी होगा अगर आप कनेक्ट रहेंगे और वो भी कनेक्ट रहेंगे। आप अपने दिल की सारी बात बोलेंगे बिना इस डर के कि लड़ाई हो जाएगा, मेरा पीस ऑफ माइंड चला जाएगा, बिना किसी डर के। यू एडजस्ट बिकॉज यू वांट टू एडजस्ट, नॉट बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट। आपको एडजस्ट करना है क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है नहीं करना, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए स्पेस बनाना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी हम सोच लेते हैं कि रिश्ता गहरा हो रहा है, लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? कहीं ये कोई सिर्फ ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ सेक्रीफाइस कर रही हूँ और एक्चुअली मेरे मन में कुछ भी नहीं है? कहीं हम अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो रहे? मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ, एडजस्टमेंट करती करती मैं यही भूल गई हूँ कि मैं खुद कौन हूँ। स्कूल में ना हम लोग एक प्रेयर गाया करते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मतलब हम भगवान से प्रे करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दो कि हम मन की विजय करें, और दूसरों की जय करने से पहले हम खुद की जय करें। मतलब हम खुद के डर से, खुद के इनसिक्योरिटी से, हम खुद से पहले लड़ना सीखें, खुद से पहले जीतें, उसके बाद ही हम दूसरों से जीत पाएंगे। हम खुद से प्यार पहले करें, उसके बाद ही हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। अगर मुझे खुद से ही प्यार नहीं है तो मैं दूसरों को प्यार कभी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता होगा। तब दिल से भेद नहीं होता, मत का भेद होता है, लेकिन दिल से भेद नहीं होता, क्योंकि हमें समझ आ जाता है। जब मैं खुद से सब प्यार करती हूँ, खुद से सब खुद को समझती हूँ, खुद के सेक्रीफाइसेस से लड़ती हूँ, खुद की इनसिक्योरिटीज से लड़ती हूँ, उनसे ऊपर आती हूँ, तो मेरे मन में भेद नहीं रह जाता। मत का भेद तो रहेगा, मत का भेद हमेशा रहेगा। हर इंसान का अपनी अलग एक सोच है, हर इंसान का किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया एक अपना नज़रिया है, वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन वो नज़रिया जो है वो मत का है, माइंड का नज़रिया है, वो मेरे दिल का नज़रिया नहीं है। दिल में तो एक ही चीज़ है, प्यार प्यार, बस। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप अपने दिल की बात कह भी पाएँ और सुन भी पाएँ। ऐसा नहीं कि आप अपने दिल की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते कि हाँ वो मेरी हाँ में हाँ मिला दे। उसका अलग नज़रिया हो सकता है, तो वो अपने अलग नज़रिए से आपको वो भी कह सकता है। तो आप अपने दिल की बात कह भी पाएँ और सुन भी पाएँ, ऐसा इंसान मतलब बन जाता है। जब ऐसा इंसान बन जाता है तो वो सेक्रीफाइस जो है वो सेक्रीफाइस नहीं रह जाता, वो समर्पण बन जाता है, वो डीप कनेक्शन बन जाता है। और तब हमें समझ में आने लगता है कि डीप कनेक्शन क्या है। दोस्तों, सबसे सही यही है, जब भी रिलेशन बनता है किसी के साथ भी, जब तक हम खुद से जुड़े हैं तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। जैसे हम खुद से दूर गए तो ये समझ लो कि रिश्ता टूट गया, मर चुका। क्योंकि सोलफुल कनेक्शन की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि खुद से जुड़ना। जब हम अपनी इमोशंस की ग्रोथ करते हैं, अपने सच से कनेक्टेड रहते हैं, तभी हम दूसरे से भी सच्चा प्यार कर पाते हैं।
तभी किसी दूसरे से हम रिश्ता जोड़ पाएंगे। जब तक हम खुद से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक हम किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। दोस्तों, जिंदगी में हर रिश्ता पहले सुपरफिशियल ही होता है। सब हम लुक्स देखते हैं, हम स्टेटस देखते हैं, बिहेवियर जज करते हैं, है ना। और फिर समय आता है टेस्टिंग का, तब हमारे रिएक्शंस भी सुपरफिशियल होते हैं। गुस्सा, दूरी, फिर एक दूसरे को ब्लेम करना, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है रिश्तों में जब रिश्ता अंदर से हमें हिला देता है, हम अंदर से हिल जाते हैं। उसमें दर्द होता है, गलतियां होती हैं। फिर हम पूछते हैं एक दिन बैठ के, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? क्या सच में मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, या मैं क्या सच में इस इंसान से नाराज़ हूँ? अगर हाँ तो क्या मैं अभी तक, अगर हाँ तो मैं क्यों चल रही हूँ इस इंसान के साथ? अब मुझे छोड़ देना चाहिए था। तो कहीं ये मेरा रिएक्शन जो है वो सुपरफिशियल तो नहीं है? मुझे सोचने की ज़रूरत है। और उसी पल जब हमारे दिमाग में ये बात आती है तो सुपरफिशियल लव जो है वो सोलफुल लव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है सोलफुल लव के सफ़र की। कभी कभी दोस्तों इतने फ्रिक्शंस आ जाते हैं, हर बात पर रिएक्ट करते हैं हम, हर चीज़, छोटी छोटी बात पे, मतलब जो हमसे रिलेट भी नहीं करती है लेकिन हम उस बात को भी खुद से रिलेट कर लेते हैं और रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम जिस पर्सपेक्टिव से उस बात को देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी उसी पर्सपेक्टिव से उस बात को बोल रहा हो, लेकिन हम उसको अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब बहुत लोग अपने जो प्यार को है वो बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं, उसको बता पाते हैं, लफ्ज़ों में बता पाते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको बताना नहीं आता। वो अपने एक्शंस में शो तो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो मुंह से बता नहीं पाते। तो एक्शंस को समझ के, अगर हम उनके एक्शंस को समझें तो शायद हम अपना आपस में एक सोलफुल कनेक्शन बना पाएँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं बीमार हूँ और मैं कह रही हूँ मेरे से खाना नहीं बनेगा, तो हस्बैंड बोल रहे हाँ ठीक है कोई ना, तुम रेस्ट करो, खाना तो आ जाएगा। तो हमें लगता है हाँ इनको कौन सा मेरी ज़रूरत है, इनको कोई ये है ही नहीं कि हाँ नहीं तुम आओ चलो हम दोनों मिलके बनाएं कुछ। मतलब हमारे देखने का नज़रिया कुछ थोड़ा अलग हो जाता है, उसके देखने का नज़रिया कुछ अलग है। वो हमारी केयर कर रहे हैं इसलिए हमें रेस्ट करने को बोल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि उसको हमारी ज़रूरत ही नहीं है इसलिए हमें रेस्ट करने को बोल रहे हैं। और कुछ एक को लगता है, कुछ एक बोल देते हैं नहीं नहीं चलो कोई नहीं हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। तो उसमें भी फिर हमें बुरा लगता है कि हाँ हाँ मैं बीमार हूँ और इनको खाना बनाने की पड़ी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के पीछे वो एक जो प्यार छुपा हुआ है वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मैं तो एक बात ये अच्छे से जानती हूँ कि कोई भी रिश्ता है उसमें एडजस्टमेंट तो होती ही है। रिश्ता बनता ही तब है जब आप दूसरे के लिए अपने जीवन में जगह बनाएंगे। जब तक आप दूसरे के लिए अपने जीवन में जगह नहीं बनाएंगे तो वो रिश्ता बन ही नहीं सकता, कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। आप फ्रेंड आपके दोस्त होते होंगे, आप दोस्तों के साथ भी एडजस्टमेंट करते हैं, बस उस एडजस्टमेंट को आप आपके नज़र में नहीं आती वो एडजस्टमेंट, क्योंकि उसको आप कभी इतने उससे देखते ही नहीं है। सिर्फ एक इस रिश्ते की एडजस्टमेंट हम बहुत देखते हैं, बहुत उसको हाईलाइट करते हैं।
रिश्तों में दोस्तों एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब वो एडजस्टमेंट सोलफुल हो जाए ना, तो सिर्फ समझौता नहीं, रिश्ता एक समझौता नहीं रह जाता, वो डीप कनेक्शन बन जाता है। रिश्ते अंदर से बनते हैं तो उनकी खुशियाँ, उनकी गहराइयाँ बाहर से नहीं दिखाई देती, हम बाहर से जज करते हैं। अगर हम रिश्तों की गहराइयों को समझना चाहते हैं, रिश्तों को समझना चाहते हैं, तो उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। सिर्फ मैं मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ भी सोचूं तो नहीं चलेगा, मुझे उनका पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपने रामायण तो देखी होगी। आप रामायण में देखो, सीता माँ जो एक इतने बड़े राज्य की पुत्री और इतने बड़े राज्य की पुत्रवधू, जैसे ही राम जी को वनवास मिला, सीता माँ ने अपने सारे आभूषण उतार के सूती कपड़े की साड़ी में आके साथ में वनवास जाने के लिए तैयार हो गई। अगर वो चाहती, उसको वनवास नहीं मिला था, अगर वो चाहती तो वो वहाँ पे वो रुक जाती और अपने जीवन को एंजॉय करती। लेकिन उन्होंने सुख से शादी नहीं की थी, उन्होंने राम जी से शादी की थी, इसलिए वो राम जी के साथ गई। उनको वो सारी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जिससे शादी की है, जिस इंसान से उन्होंने शादी की है, वो उनके साथ है। मतलब किसी भी चीज़ को दिल से स्वीकार करना, डर से नहीं। अगर डर से करेंगे तो वो ड्रेनिंग हो जाएगा, बहुत वो अनहेल्दी हो जाएगा। एम्बिशियस मेल, कैपेबल मैन एंड सेम लेवल ऑफ फीमेल एम्बिशियस, ड्यूटीफुल वुमेन, क्या ये दोनों एक साथ जिंदगी जी सकते हैं? लेकिन राम जी और सीता जी ने ये करके दिखाया है। ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। कितनी ही तेजस्वी थी सीता माँ, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और कितने ही तेजस्वी थे श्री राम जी, और उन्होंने कितना ही सुंदर जीवन जिया। वनवास में से वापस आने के बाद उन्होंने, राम जी ने तो अपना सारा ध्यान केंद्रित किया राज्य पर, क्योंकि वो एक राजा थे, और सीता माँ ने अपना ध्यान केंद्रित किया कुटुंब पे। सीता माँ ने कुटुंब संभाला, राम जी ने राज्य संभाला, और दोनों की विवाहित जीवन जो है वो स्वर्ग बन गया। मैंने आपको लास्ट किसी वीडियो में भी बोला था दोस्तों कि मैरिज एक तरह से पार्टनरशिप जैसा होता है, जिसमें दो पार्टनर्स हैं, और जब वो दोनों पार्टनर्स अपने अपने एंड पे परफेक्टली काम करते हैं तो जीवन गाड़ी तो स्वर्ग हो ही जानी है। जहाँ किसी एक पार्टनर ने भी कुछ उड़दंग मचाई तो वो दूसरे को इफेक्ट तो करेगी। शादी करना, पैसे कमाना, बच्चे पालना, घूमना फिरना, हमें ये सब कुछ बस एक ये लगता है कि ये ही शादी है। खूब कपड़े खरीदे, शॉपिंग करी, मूवी देखी, ये खाया पिया, खूब अच्छे से कर लिया, जो सब कुछ बढ़िया किया, ये शादी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी है। बच्चे, ये शादी जो है ना, वो एक जर्नी है। मतलब मंजिल पे तो सबने पहुंचना ही पहुंचना है। मान लो बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने बड़े होना ही होना है, उन्होंने बड़े होकर शादी करनी ही करनी है, ठीक है ना। हम जॉब कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, मान लो मुझे घर बनाना है तो मैं घर बना ही लूँगी, वो मंजिल मिल ही जानी है, एक ना एक दिन मिलनी ही है मंजिल। जब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं तो मंजिल तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन मज़ा तो सफ़र का है दोस्तों।
अगर बच्चों को पालते हुए हम उनके साथ नहीं जिए तो वो तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो जर्नी नहीं हुई। वो मंजिल पे तो पहुंच गए हम, लेकिन वो जर्नी का मज़ा रह गया, और असली मज़ा तो जर्नी का ही है। तो शादी एक जर्नी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की, उनको कंप्लीट करने की जर्नी है। जब वो जर्नी हम साथ में जीते हैं ना, तो वो डीप सोलफुल कनेक्शन बन जाता है। हर क्षण हर पल हम एक एक चीज़ एक साथ मिल जुड़ के जीते भी हैं लोग, लेकिन वो भूल जाते हैं। वो जो चीज़ें हो रही हैं सुपरफिशियल, उन पे रिएक्ट करते रहते हैं। वो ये चीज़ को मतलब हाईलाइट ही नहीं कर पाते हैं कि हमने दोनों ने जीवन जिया, कैसे हमने सुख का टाइम बिताया साथ में, कैसे हमने दुख का टाइम बिताया साथ में, हमने क्या 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 नहीं किया एक दूसरे के लिए। हर कार्य, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जर्नी है। अगर उसको ये समझ के करेंगे तो वो सोलफुल हो जाएगा, और अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेंगे तो वो सुपरफिशियल रह जाएगा। उस रिश्ते का आप आनंद ही नहीं ले पाएंगे। आजकल सबको इंस्टेंट लाइफ चाहिए, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट लाइफ, इंस्टेंट रेडी, सब कुछ इंस्टेंट। ये इंस्टेंट हमें गहराइयों तक नहीं पहुंचा पाता। गहराइयों तक पहुंचने के लिए हमें गहराइयों में उतरना पड़ेगा। बस जी रहे हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, कि हम एक दूसरे की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है, बच्चों की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है। बच्चों के लिए हमने आया रख दी है, खाना बनाने के लिए हमने काम वाली रख ली है। हम उस जर्नी को ही नहीं जी रहे हैं जिस जर्नी के लिए हम साथ हुए थे। वो अपने काम पे जा रहा है पैसा कमाने के लिए, मैं मेरे काम पे जा रही हूँ पैसा कमाने के लिए। जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम इसलिए चुप नहीं रहेंगे कि झगड़ा हो जाए, बल्कि हम विरोध करेंगे। क्योंकि वो प्यार ही नहीं कि हमारा पार्टनर जो चाहे करे और हम उसका विरोध ना करें। वो गलत रास्ते पे जा रहा है और मैं देखती रहूं, वो प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहें तो आप एक चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि हर कोई अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। तो क्या आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने देंगे सिर्फ इसलिए कि आप उसको डांट नहीं सकते? और अगर ऐसा करने दे रहे हैं तो आप उनसे प्यार करते ही नहीं हैं। वो मोह है, मोह, वो प्यार नहीं है, वो मोह है। प्यार और मोह में फ़र्क है। मोह होता है कि हमें उस इंसान से लगाव है, हम उसको खोना नहीं चाहते, किसी डर से जो करते हैं ना हम, वो मोह होता है कि मैं उसको खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती। अगर मैंने कुछ बोला तो वो मेरे से खो जाएगा। प्यार जो होता है, प्यार में डर नहीं होता। वो चाहे मेरे से खो जाए, चाहे हम अलग हो जाएं, लेकिन वो उस इंसान को मैं गलत नहीं करने दूंगी, उस इंसान को मैं गलत रास्ते पे नहीं चलने दूंगी। ये प्यार है, ये सोलफुल कनेक्शन है। सोलफुल कनेक्शन वही है जहाँ हम सिर्फ हाँ नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर गलत है ये कहने की भी हिम्मत रखते हैं। कभी कभी प्यार से, कभी कभी तकरार से। सोलफुल कनेक्शन में सिर्फ मुस्कान नहीं होती, कभी कभी आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सच्चाई होती है। दोस्तों, मैं मीना गुप्ता, a learner of soulful love, not a preacher of perfection.
आपके विचारों को भी जानना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे तभी मैं आगे और एक्सप्लोर कर पाऊँगी इन चीज़ों को। थैंक यू।